हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। और मैं आशीष इन पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू जहाँ पे हम बात कर रहे हैं धांसू क्वेश्चंस की। धांसू क्वेश्चंस, फंडू क्वेश्चन, जहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग डोमेन से। कभी कभी दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे ताकि हम वो अंडरस्टैंडिंग ले पाए, हम उन कंसेप्ट को यूज कैसे करना है वो सीख पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में 4 नंबर कैसे लेके आना है वो हम जान पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस डाइव इनटू इट और शुरू करते हैं आज अपन अपना पहला सवाल। राइट नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे टॉक्स अबाउट लिमिट्स इन जनरल। क्या बोल रहे हैं देखो, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स प्लस वन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, गौर से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। टी स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, माइनस एक्स प्लस वन है, टी है। अब इस लिमिट के अंदर टी भी है और एक्स भी है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल कौन है। वेरिएबल आपका हमेशा डिफाइन करता है जिसके ऊपर लिमिट लगाई है आपने। सो लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स प्लस वन, मतलब टी मेरा वेरिएबल है। राइट। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस लिमिट को, तो ये लिमिट की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आएंगे, बिकॉज एक्स विल बी एज अ कांस्टेंट की जैसे बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे। आप तो टी की वैल्यू पुट करोगे और ये इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो लिमिट निकालने के बाद मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली हमें फंक्शन आ रहा है या फिर हमें फिर कुछ और मेहनत, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये है हमारा पहला सवाल, धांसू क्वेश्चन नंबर वन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं x प्लस वन को डाल के चेक करूंगा, राइट, t की जगह x प्लस वन को डाल के चेक करते हैं फॉर्म कौन सा बन रहा है अपने लिमिट का। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा लिमिट के क्वेश्चन में फॉर्म चेक करो। तो x प्लस वन डालूंगा तो x प्लस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन बनेगा, माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन बनेगा। न्यूमरेटर तो जीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी देखो, t की जगह x प्लस वन पुट करोगे तो सेम नंबर्स आ गए, जीरो आ गया। तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो ये मुझे जीरो बाय जीरो का फॉर्म मिल गया। अब अगर जीरो बाय जीरो का फॉर्म है तो मैं डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल यूज कर सकता हूँ। वो क्या बोलता है, आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। सो मेरा वेरिएबल कौन है, टी। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स प्लस वन। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू टी एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी। नीचे कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ टी। और एफ ऑफ एक्स प्लस वन तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब जब मैं एक्स टी की जगह एक्स प्लस वन डालूंगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, वन के बराबर दे रखी है। तो टी की जगह आप एक्स प्लस वन डाल दो, ये कितना हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इस एफ डैश टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन ये बनेगा अपने पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन। इसको मैं इधर लेके आ गया तो मेरे पास हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हमें लगा था हमारा एफ एक्स आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ मुझे डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना। कुछ कुछ मेरे को यहाँ पे और जुगाड़ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहला देखो, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं गौर से देखूं तो एक्स प्लस वन की फॉर्म में दे रखा है ना। हर जगह मुझे एक्स प्लस वन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वन की जगह एक्स कर देता हूँ, शिफ्ट करा सकता हूँ मैं। अब एक्स प्लस वन की जगह आप एक्स कर दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टू एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। शिफ्टिंग करा दिया मैंने। अभी भी मुझे एफ एक्स नहीं मिल रहा है, मेरे पास एफ एक्स भी और एफ डैश एक्स भी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एफ एक्स से डिवाइड करा देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगा। तो आप अगर डिवाइड कराओगे तो आपके पास आएगा टू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ना। टू एक्स एफ एक्स से मैंने डिवाइड करा है, अब वन प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करा दो तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं इस फॉर्म में क्यों लेके आया हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में, बिकॉज नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, क्योंकि एट द एंड मुझे एफ एक्स निकालना है। आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इधर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स।
है ना? और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अपन बोल सकते हैं एल एन एफ एक्स होगा। और इसका इंटीग्रेशन अपन निकाल देंगे, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ एक्स। कॉन्स्टेंट को मैं एल एन सी ले लेता हूँ, है ना, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, एल एन सी बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ एक्स, है ना। दोनों साइड मैंने लॉग लिया, है ना, और लॉग को रिमूव करा दिया, तो आपके पास एफ एक्स आ गया कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर। सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या हमें, एफ जीरो वन दे रखा था। इसका मतलब अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे सी भी वन मिल जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा फंक्शन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसने हमसे एफ एक्स निकालने को ही पूछा था। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने लिमिट चेक करी, फिर एल हॉपिटल लगाया, एल हॉपिटल लगाने के बाद में मैंने उसको शिफ्टिंग कराया, शिफ्टिंग कराने के बाद में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ा मेरा एफ एक्स निकालने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमने कितनी सारी और चीजें भी सीखी कि क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने एक्स प्लस वन ऑब्जर्व किया तो मेरे को देखा हर जगह एक्स प्लस वन है, सो व्हाई नॉट आई रिप्लेस एक्स प्लस वन बाय एक्स, सो दैट एट द एंड आई हैव समथिंग इन एफ एक्स। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आपके वो 4 नंबर दिलाने में आपकी हेल्प करती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डेली लेके आता रहूंगा। सो स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट, एंड मेक श्योर यू पुट इन योर एफर्ट्स सो दैट एट द एंड तुम उसी मुकाम पे पहुंच जाओ जिस मुकाम की तुमने कभी इच्छा करी थी। ऑन दैट नोट, इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।